नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूँ, वो है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबर आपके लिए ये है कि आईबीपीएस पीओ, जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं, उसका 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ऑब्जर्व की गई है कि यहाँ पे वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो लेस दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है वो है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, प्रिलिमिनरी एंड मेंस, वो टेंटेटिवली कब हेल्ड किया जाएगा, अक्टूबर एंड नवंबर में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया है, बैंक्स का नाम यहाँ पे 3 और 3 और 2 11, अब सिर्फ 11 बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने एक शेड्यूल भी दिया है, वो टेंटेटिव शेड्यूल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रिजल्ट रिलीज़ कर दिया था। तो टेंटेटिव डेट्स होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 5 अगस्त टू 26 अगस्त। उसके बाद फी भर सकते हैं आप उसी के दौरान। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर जो होगा प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, वो सितंबर में आएगा। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 21 सितंबर एंड 26 सितंबर होगा। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम वो अक्टूबर में होगा, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी प्रिलिमिनरी की, वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर को होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद मेन एग्जाम के कॉल लेटर्स आएंगे नवंबर में, और मेन एग्जाम होगा 28 नवंबर को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा मेंस का दिसंबर में। रिजल्ट इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आएंगे जनवरी में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज होगा एट द एंड ऑफ जनवरी एंड इन स्टार्ट ऑफ द फेब्रुवरी मंथ ऑफ 2021, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा अप्रैल 21 को। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहे, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। कोई सी भी डिग्री हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की हो, कौन से भी बैकग्राउंड से आप हो, आपको इस पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए जो वैलिड है, किसी इंस्टीट्यूट ने वो आपको वो डिग्री इशू की है। इसके बाद जो डिग्री है दोस्तों, आपको वो डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे डेट दी है कि 26 अगस्त के पहले आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, चाहे आपको डिग्री लेट मिले। आपको, क्योंकि डिग्रीज बहुत लेट मिलती है, रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाता है, उसके 6-7 मंथ बाद, कॉन्वोकेशन के बाद आपको डिग्री मिलती है। इसलिए दोस्तों आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो 26 अगस्त के पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे इसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये भी दिया है कि डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा पीओ का, उसका एग्जाम पैटर्न दिया है दोस्तों। प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे 3 सेक्शंस के लिए होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग कंपेरेटिवली 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के लिए। दोस्तों इनमें सेक्शनल टाइम होगा 20 मिनट्स का, और टोटल आपको टाइम मिलेगा 1 आवर। उसमें सवाल होंगे 100 एंड मार्क्स के लिए होगा 100। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, उनको मेन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर 45 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। आपको वहाँ पे टाइम एलोकेटेड है 60 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए, और आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 35 क्वेश्चन होंगे, और 60 मार्क्स के लिए वहाँ पे होगा, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस 155 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, और 3 आवर के लिए आवर्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड इसे कहते हैं, जिसमें 2 सवाल आपको वहाँ पे होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स के लिए वो पूछे जाते हैं, और वो 30 मिनट्स में आपको कीबोर्ड पे टाइप करना होता है। ये होगा दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है दोस्तों नोटिफिकेशन की, वो होती है वैकेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसी के बहुत सारी लोगों की नज़र, बहुत सारे कैंडिडेट्स की, एस्पिरेंट्स की नज़र यहाँ पे होती है। सो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिख रहे 11,600, सॉरी 11,000 ने 1167 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, सिर्फ 1167। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये इसीलिए हुआ है कि नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो रिड्यूस यहाँ पे हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज बहुत लेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा कोरोना के भी इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वैकेंसीज बहुत लेस देखने को मिल रही है। इसमें से दोस्तों बहुत सारे बैंक्स ने यहाँ पे वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन्होंने वैकेंसीज
जीरो दिखाई है और अदर जो एनआर है यहाँ पे नॉट रिपोर्टेड है। दोस्तों जो यहाँ पे कुछ प्राइवेटाइजेशन की भी चर्चा थी, इसीलिए यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे अदर बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की है। पंजाब नेशनल में भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जहाँ पे नॉट रिपोर्टेड है, जहाँ पे जीरो वैकेंसीज है, वहाँ पे आने वाले समय में वैकेंसीज बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक ये हाल था कि नियर अबाउट जब वैकेंसीज आती थी, रिक्रूटमेंट आता था, तो आपको नियर अबाउट 4000 के अराउंड वैकेंसीज देखने को मिलती थी। और जब फाइनल वैकेंसीज आती थी, जब फाइनल सिलेक्शन होता था, तब लगभग 5000 के अराउंड वैकेंसीज आपको देखने को मिलती थी। मतलब 1000 अप्रोक्सीमेटली 800 एंड 1000 वैकेंसीज आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती थी। लेकिन लास्ट टाइम वहाँ पे 3000 पे था वैकेंसीज आई थी, उसके बाद वो अराउंड 4000 के करीब हो गई थी दोस्तों। लेकिन इस बार यहाँ पे वैकेंसीज बहुत लेस है, 1167 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज ने 000, कुछ बैंक्स ने यहाँ पे वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं की है, इसलिए ये वैकेंसीज आपको लेस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आप डरिएगा मत, या कि सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इन तीन बैंकों ने ही यहाँ पे वैकेंसीज रिपोर्ट किए, इसलिए ये वैकेंसीज कम है दोस्तों। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल वैकेंसीज भी लगभग 1500 या 2000 ही होगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे 9-8 बैंक्स ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, इसीलिए ये वैकेंसीज लेस है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में जब तक फिलहाल रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आपकी जो वैकेंसीज है वो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। आईबीपीएस बीच में जब वैकेंसीज आपको लगभग इंटरव्यू के अराउंड आपको वैकेंसीज, फाइनल वैकेंसीज भी बता देगा। और जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तब भी आपको वैकेंसीज पता चल जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि वैकेंसीज में बहुत सारी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे जितनी वैकेंसीज है उसमें से एससी कैटेगरी की 159 है, एसटी की 71 है, ओबीसी की 233 है, ईडब्ल्यूएस की 118 है एंड यूआर की 587 वैकेंसीज यहाँ पे है। और इनमें से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है HI, OC एंड VI एंड ID कैंडिडेट्स के लिए, जो इनमें से यहाँ पे है दोस्तों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसीज डेफिनेटली बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो दोस्तों इस वीडियो में यही इतना इंपॉर्टेंट था कि एग्जामिनेशन डेट जो है अक्टूबर नवंबर में होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेन एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। और जो वैकेंसीज है यही मैं बताना चाहता था, क्योंकि बाकी जो प्रोसीजर है वो कॉमन है, जो अदर रिक्रूटमेंट्स में भी होती है। फोटो की साइज़ हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे मैंने बता दिया है, और वो वही है कि आपको खुद पे प्रैक्टिस करना है, खुद प्रैक्टिस करना है और पढ़ाई पे फोकस करना है, ना ही वैकेंसीज पे, क्योंकि वैकेंसीज डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ेंगी। सो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली गाइड करता रहूँगा और वीडियोज आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।